राज एक साधारण गांव का लड़का था, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। इंजीनियर बनना चाहता था, पर हालात हमेशा उसके खिलाफ रहे। पिता बीमार, घर में आय का कोई स्थिर साधन नहीं, और पढ़ाई का खर्च हर महीने पहाड़ जैसा लगता था। कई बार उसने सोचा कि सब छोड़ दे, शहर जाकर कोई छोटा मोटा काम कर ले, लेकिन मां की एक बात उसे रोक देती थी। हार मत मानना बेटा, तू हमारी आखिरी उम्मीद है। एक दिन कॉलेज की फीस जमा न कर पाने के कारण उसका नाम लिस्ट से काट दिया गया। वह टूट चुका था। उसी शाम वह घर लौटा तो देखा मां पुराने कपड़े सिलकर लोगों के घर दे रही थी ताकि कुछ पैसे आ जाए। उनकी उंगलियों पर गहरी चोट थी, लेकिन चेहरे पर मुस्कान। राज की आंखें भर आईं। उसे समझ आ गया कि उसके सपनों की कीमत सिर्फ उसकी नहीं, उसके परिवार की हर धड़कन में है। उस रात उसने रोते हुए खुद से वादा किया कि अब वो किसी बहाने का सहारा नहीं लेगा। उसने पार्ट टाइम जॉब शुरू की, रात की शिफ्ट में मेहनत की, दिन में पढ़ाई। 2 साल बाद उसने परीक्षा टॉप कर ली और शहर की बड़ी कंपनी से नौकरी मिली। जब पहली सैलरी लेकर वह मां के सामने खड़ा हुआ, मां ने बस उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, देखा, उम्मीद कभी बुझती नहीं, बस किसी को उसे जलाए रखना पड़ता है। इस बार राज मुस्कुरा रहा था, क्योंकि अब उसके पास सिर्फ सफलता नहीं, एक कहानी भी थी। स्कूल में रवि को मिट्टी वाला कहकर चिढ़ाया जाता, उसका आत्मविश्वास टूट जाता, उसे लगता उसकी कोई कीमत नहीं। पिता ने मुस्कुराकर कहा, कल मैं तुम्हें मिट्टी की असली कीमत दिखाऊंगा। अगली सुबह पिता ने रवि को एक मुट्ठी मिट्टी दी, इसे बेचो। कोई खरीदार नहीं मिला। फिर उसी मिट्टी से एक दिया बना जो तुरंत बिका। अंत में उसी मिट्टी से एक सुंदर कलश बना जिसकी कीमत कई गुना बढ़ गई। रवि हैरान था। पिता ने समझाया, मिट्टी की कीमत मिट्टी में नहीं, बल्कि उस रूप में है जो तुम उसे देते हो। तुम खुद को क्या बना सकते हो, बस यही मायने रखता है। रवि की आंखों में चमक आ गई। वह समझ गया, उसकी जिंदगी बेमूल्य नहीं, बस तराशने की जरूरत है। रिद्धि नाम की एक लड़की थी जो छोटी छोटी बातों में जल्दी टूट जाती थी। किसी की एक आलोचना उसे रातों भर रुला देती। कोई गलती हो जाए तो वह खुद को बेकार समझने लगती। एक दिन उसकी मां ने उसके सामने मेज पर एक कांच का कप रखा और बोली, क्या तुम्हें पता है यह कप इतनी आसानी से नहीं टूटता? रिद्धि ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन यह तो कांच का है। मां मुस्कुराई, हाँ, कांच है, पर यह गिरने के लिए नहीं, सही हाथों में रहने के लिए बना है। इसके अंदर जो पानी है वही लोगों की बातों जैसा है। अगर तुम चाहो तो इसे बाहर फेंक सकती हो, और चाहो तो इसे संभाल कर रख सकती हो। फिर मां ने कप उठाकर कहा, अब सोचो, अगर मैं इस कप को हल्का सा झटका दूं तो क्या यह टूटेगा? रिद्धि बोली, नहीं। मां ने कहा, बस बिल्कुल तुम्हारी तरह। जीवन के छोटे झटकों से तुम नहीं टूटती, तुम सिर्फ डर जाती हो। रिद्धि की आंखें भर आईं। मां ने उसकी हथेली पकड़ी और बोली, याद रखना, तुम टूटने वाला कांच नहीं, बल्कि संभल कर चलने वाली ताकत हो। गलतियां होंगी, लोग बोलेंगे, पर तुम्हें अपना कप हमेशा सुरक्षित रखना है। उस दिन के बाद रिद्धि वही लड़की नहीं रही, वह और मजबूत और आत्मविश्वासी बन चुकी थी। सीख, लोगों की बातें पानी की तरह हैं, उन्हें गिराकर आगे बढ़ो, क्योंकि टूटते हम नहीं, बस डरते हैं। निखिल की जिंदगी ठहरी थी। नौकरी छूटी, प्रोजेक्ट अटके, वह किस्मत को कोसता, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। दादा उसे जंग लगी ट्रेन के पास ले गए। ये रुकी, फिर कभी नहीं चली। कमी ट्रेन में नहीं, चलाने वाले में थी। दादा बोले। निखिल को अपनी कहानी दिखी। उसने ठान लिया, मैं रुकूंगा नहीं। हर असफलता को सीखने का मौका बनाया। रिजेक्शन के बाद तैयारी की, हारने पर फिर कोशिश की। उसकी लगन ने उसे ड्रीम जॉब तक पहुंचाया। दादा ने कहा, पटरियां अनंत हैं, चलना बंद करने से सफर रुकता है। निखिल ने जाना, असली जीत चलते रहने में है। अमन शहर में नौकरी की तलाश में आया था। जेब में कुछ 100 रुपए, दिल में ढेर सारा डर और उम्मीद। कई जगह इंटरव्यू दिए, पर हर बार जवाब एक ही मिलता, हम आपको कॉल करेंगे। दिन बीतते गए, पैसे खत्म होने लगे,
और उसके अंदर धीरे धीरे टूटन बढ़ने लगी। एक शाम वह थका हारा बस स्टैंड पर बैठा था। बारिश हो रही थी। सड़क किनारे एक बुजुर्ग माली पौधों पर पानी डाल रहे थे। मिट्टी की खुशबू हवा में घुल रही थी। अमन अनमना सा उनकी तरफ देखने लगा। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, जानते हो बेटा, ये मिट्टी हर बार बारिश में गलती है, टूटकर बिखरती है, लेकिन इसी टूटन से नए पौधे जन्म लेते हैं। अमन ने हल्की आवाज में कहा, पर सर, हर बार टूटते टूटते थकान हो जाती है। माली ने पास आकर कहा, थक जाना गलत नहीं, रुक जाना गलत है। जब तक तुम कोशिश करते रहोगे, किस्मत का रास्ता खुद तुम तक आएगा। उनके शब्द अमन के दिल में किसी दीपक की तरह जल उठे। अगले ही दिन उसने फिर से इंटरव्यू देना शुरू किया। इस बार वह डरा नहीं, बल्कि तैयार होकर गया। एक हफ्ते बाद उसे एक स्टार्टअप से कॉल आया। उसकी मेहनत और लगन देखकर उसे नौकरी मिल गई। पहली सैलरी लेकर वह उसी बस स्टैंड पर लौटा, लेकिन माली वहां नहीं मिले। बस मिट्टी की वही खुशबू जो उसे याद दिला रही थी कि कभी कभी सबसे बड़ी ताकत एक अनजाने इंसान से मिली छोटी सी सीख बन जाती है। अमन मुस्कुराया और बस इतना कहा, अब मैं नहीं टूटूंगा, मैं खिलूंगा। कभी पढ़ाई में अव्वल तारा हाल की असफलताओं से टूट चुकी थी। परीक्षा में कम अंक और हार ने उसका आत्मविश्वास छीन लिया। एक रात वह छत पर रो रही थी। दादी ने पास एक छोटा सा दिया रखा। तारा ने पूछा, इस अंधेरे में दिया क्यों? दादी बोली, सबसे गहरी रात में भी छोटी सी रोशनी अंधेरे को हरा देती है। लौ का आकार नहीं, बस रोशनी चाहिए। दादी ने समझाया, यह वही मोड़ है जहां हार मानी तो कहानी खत्म, उठ गई तो बदल जाएगी। दिए की स्थिर लौ देख तारा ने उसी रात तय किया, मैं फिर से शुरुआत करूंगी, अपनी लौ जलाए रखूंगी। कुछ ही महीनों में तारा एक आत्मविश्वासी और मजबूत लड़की बन चुकी थी, जिसने अपनी हार को हरा दिया था। एक गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। वह बेहद मेहनती था, पर हर बार मंजिल से सिर्फ थोड़ा सा दूर रह जाता। कभी परीक्षा में 1% कम, कभी दौड़ में सेकंडों से पीछे, कभी इंटरव्यू में मामूली वजह से रिजेक्ट। एक दिन हारकर उसने कहा, शायद मेहनत मेरे लिए नहीं बनी। गांव के बुजुर्ग उसे पास बैठाकर बोले, अर्जुन, दुनिया को सिर्फ रिजल्ट दिखता है, पर जीत हमेशा आखिरी 1% में छुपी होती है। पहाड़ भी रुकने वालों से नहीं, बल्कि आखिरी कदम बढ़ाने वालों से जीतने देता है। उनकी बात अर्जुन के दिल में बैठ गई। उसने फिर से तैयारी शुरू की। इस बार रोज 1% ज्यादा, 1% और जल्दी उठना, 1% और मेहनत, 1% और ध्यान। धीरे धीरे उसकी छोटी छोटी जीतें बढ़ने लगीं। परीक्षा का दिन आया। उसने पन्ना पलटते हुए सोचा, शायद इससे आगे भी रास्ता है, बस 1% और। रिजल्ट आया। इस बार वह सबसे ऊपर था। गांव वाले खुश थे, पर अर्जुन ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, मैं तो बस अपना आखिरी 1% ढूंढ रहा था। बुजुर्ग ने उसकी पीठ थपथपाकर कहा, जीवन में ऊंची छलांग वही लगाते हैं जो हार के बाद भी एक छोटा सा कदम उठाने की हिम्मत रखते हैं। सीख, कभी कभी सफलता किसी बड़े बदलाव में नहीं, बल्कि हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनने में छुपी होती है। रुकना आसान है, पर आगे बढ़ने का छोटा कदम ही किस्मत बदल देता है। शौर्य बड़े सपने देखता, पर हर काम अधूरा छोड़ देता। जिम 2 हफ्ते, पढ़ाई आधी, मुझसे नहीं होगा कहकर हार मान लेता। उसकी जिंदगी अधूरेपन से थी। एक दिन शिक्षक उसे अधूरे पुल के पास ले गए। यह कभी नहीं बनेगा, शिक्षक ने कहा। बनाने वाले ने हिम्मत छोड़ दी। शौर्य को अपनी अधूरी जिंदगी उस पुल में दिखी और उसने ठान लिया, अब कुछ अधूरा नहीं छोड़ूंगा। उसने जिम, पढ़ाई, प्रोजेक्ट सब पूरा किया। हर सफलता ने आत्मविश्वास बढ़ाया। कुछ ही महीनों में शौर्य एक नया पूरा इंसान बन गया। शिक्षक ने कहा, तुम्हारी जिंदगी का पुल पूरा हो रहा है, सपने शुरू करो, पूरा करने की हिम्मत रखो। आरव के पास बस एक आधी टूटी पेंसिल थी, जो उसकी गरीबी की निशानी थी। स्कूल में बच्चे उसे देखकर हंसते, तेरे पास तो सही पेंसिल भी नहीं। वह चुपचाप अपनी उसी टूटी पेंसिल से लिखता रहता, मन में एक टीस लिए। एक शाम उसने मां से पूछा,
क्या मैं इन कमियों के साथ कभी आगे बढ़ पाऊंगा? मां ने प्यार से कहा, बेटा, सामान नहीं, इरादा बड़ा बनाता है। तुम्हारी मेहनत ही तुम्हें चमकाएगी। मां के शब्दों ने आरव को नई ऊर्जा दी। उसने अपनी उस छोटी सी पेंसिल को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। हर दिन हर पल वह दोगुनी लगन से पढ़ाई करने लगा। उसकी मेहनत रंग लाई और जल्द ही वह कक्षा का सबसे होनहार छात्र बन गया। साल के अंत में जब वार्षिक परीक्षा के परिणाम आए तो आरव ने सबको चौंका दिया। उसने न केवल टॉप किया बल्कि मंच पर खड़े होकर अपनी वही पुरानी अधूरी पेंसिल दिखाई। प्रिंसिपल ने गर्व से कहा, बड़ी सफलताएं बड़े संसाधनों से नहीं बल्कि बड़े इरादों और अटूट लगन से मिलती हैं। आरव ने साबित कर दिया कि एक अधूरी पेंसिल भी इतिहास लिख सकती है। आरव की आंखों में खुशी के आंसू थे। वह समझ गया था कि जीत उसकी है जो अपनी छोटी सी चीज को भी बड़े सपने में बदलना जानता है।